हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपके पूरे प्रोज, पोएट्री और सेंट्रल आइडिया के एक से एक अच्छे कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं आ गया हूं आपके इंग्लिश प्रोज के एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको दिलाने वाला है प्रोज से 10 मार्क्स और ऐसे ही आपको मिलेंगे पोएट्री में से भी आगे चल के 10 मार्क्स। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना नहीं भूलेंगे और आपको यह जान लेना होगा कि कितने महत्वपूर्ण पैसेज एक्सप्लेनेशन के लिए हो सकते हैं। मैंने यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पैसेज लिखा हुआ है और इनमें से एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपका पैसेज है मैं उसका डिस्कस अभी आपको कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लगातार बने रहिएगा। देखिए, पहला मैंने लिखा है यहां पे कि दे वर पुअर, वे गरीब थे जहां वे गिरे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अब देखो, अब आपको पूरा हिंट समझने से पहले आप पूरा पैसेज पढ़ के आपको रेफरेंस निकालना है। यहां पर मात्र इतना पढ़ने से ही आपको मालूम हो गया कि गर्ल विद द बास्केट से आया हुआ है। आपको चैप्टर का नाम याद आ रहा है, तो अब आपको रेफरेंस बनाने में क्या, जब चैप्टर का नाम याद आएगा तो आपको राइटर का नाम भी याद आएगा। अब ऐसे ही द मोस्ट डिलिजेंट रिंग एनी हार्ट, कि बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रमी जो किसी के हृदय को पिघला सकती थी, वो भी द गर्ल विद द बास्केट से ही। अब आपका है द ओब्लाइजेशन अबाउट माई, तो ओब्लाइजेशन की बात कहां आई थी, अ फेलो ट्रेवलर में आई थी। अब उसके बाद आई फ्लिक्ड हिम अप, मैंने उसे उड़ा दिया, यानी किसे, वो मच्छर की बात ही थी, वो भी अ फेलो ट्रेवलर ही था आपका। फटिक चक्रवर्ती, अब फटिक चक्रवर्ती, फटिक का नाम कहां आया था, तो होम कमिंग में ही आया था, जो आपके किसकी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की थी। अब सोसाइटी रिक्वायर, समाज मांग करता है डिसिप्लिन्ड माइंड, ये क्या था, वुमेन्स एजुकेशन, राधा कृष्ण जी के चैप्टर से आया हुआ है। एक्चुअली इन आवर कंट्री, सच में हमारे देश में ये क्या है, ब्लंडरिंग वेटर, अब ये आपका समझ सकते हो किस चैप्टर से आया है, तो ये भी आपका उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे वाले हैं। तो कास्ट इज वेनिशिंग, जाति प्रथा खत्म हो रही है, जिसका मैंने डिस्कस यहां कर रहा हूं, उसी चैप्टर से आया हुआ कास्ट इज वेनिशिंग, जाति प्रथा खत्म हो रही है, प्रेजेंटेड डे बाय कंडीशन, क्या है, वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार जाति प्रथा खत्म हो रही, एल बॉसम जी द्वारा लिखित। अब मैं आपके जो इंपॉर्टेंट आपके एक्सप्लेनेशन है, इन पूरे एक्सप्लेनेशन में से एक एक्सप्लेनेशन मैं अब चूज करता हूं और मैं लेता हूं इंपॉर्टेंट पैसेज के लिए से कि अब कौन सा पैसेज है, अब ये कैसे इसका बनाया है मैंने, ये तरीका अब आप सीखने जा रहे हो। तो इस तरीके को अगर समझ रहे हो, ये तरीका यदि आप अपनाते हो तो आप जरूर बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। पूरे 10 मार्क्स प्रोज से मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन में, मात्र एक्सप्लेनेशन से 10 मार्क्स लोगे आप। और इसके लिए जरूरी है कि आपको पैसेज को पहले पढ़ लीजिए, उसका हिंदी अर्थ निकालिए। आप कहो कि सर हमें तो हिंदी अर्थ ही नहीं आ रहा है, तो हम आपकी इस कमी को दूर करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप द हेरिटेज ऑफ इंडिया का जो ये पैसेज है, आप हेरिटेज ऑफ इंडिया के साथ साथ सभी हर एक लेसन के हिंदी अर्थ देख लीजिए। एक एक लाइन को मैंने समझाया, पढ़ा है और समझाया है, आपको पढ़ाया है, और बहुत अच्छे से उसको पढ़कर हिंदी अर्थ समझ लीजिए। उसके बाद आपको मैंने ट्रांसलेशन भी सिखाया है, हिंदी अर्थ को अपनी भाषा में छोटे छोटे वाक्य बना के अर्थ बना के ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका एक्सप्लेनेशन बेस्ट होगा। आप रेफरेंस तैयार कर लोगे, आप कॉन्टेक्स्ट तैयार कर लोगे। तो देखिए पहले क्या लिखा है, पहले इसको रीड तो करें। कास्ट इज वैनिशिंग, जाति प्रथा खत्म हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, यह प्रक्रिया तो बहुत काफी समय पहले शुरू हुई थी, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन इसकी गति अब इतनी तेज हो चली है। यह प्रक्रिया काफी पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज इसकी गति इतनी तेज हो चली है कि द मोर ऑब्जेक्शनल फीचर्स, आपका जो जाति प्रथा के जो अतिरिक्त वैकल्पिक क्या थे, फीचर्स थे, मे हैव डिसअपीयर्ड, वो गायब हो चुके हैं। विद इन अ जनरेशन और सो,
कुछ पीढ़ी बाद, वो कुछ पीढ़ियों में क्या हुए हैं, वो गायब हो चुके हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, पुरानी जो पारिवारिक व्यवस्था इज अडॉप्टिंग, आज अपनाई जा रही है सेल्फ खुद में, टू प्रेजेंटली डे कंडीशन, जो पुरानी पारिवारिक व्यवस्था है आज वो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अपनाई जा रही है। अब यानी कहना क्या चाह रहे हैं, पहले पे अब तो आपने जब पैसेज पढ़ा तो दो बातों पे आपको गौर करना था कि चैप्टर लिया कहां से गया और इसके राइटर कौन से हैं। तो जाति प्रथा की बात हुई थी द हेरिटेज ऑफ इंडिया में, जिसके आपके राइटर थे एल बॉसम जी। तो एल बॉसम क्या थे, इस चैप्टर के राइटर थे। अब उनका अब रेफरेंस जब आप बनाओगे, देखिए रेफरेंस की शुरुआत करना मैंने आपको बस यही सिखाया है बच्चों कि रेफरेंस की शुरुआत कहां से करनी है। आपको करना क्या है, जब आप रेफरेंस की तरफ बढ़ोगे, कोई रेफरेंस हो चाहे प्रोज का हो चाहे पोएट्री का हो, आपको स्टार्ट करना है दीज लाइन से। कहां से, दीज लाइन से। मैं स्टैंजा और पैसेज कह के नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप क्या करोगे, प्रोज में स्टैंजा लिख दोगे और पोएट्री में पैसेज लिख दोगे। मैं आपको लाइंस सिखाऊंगा कि जो दोनों में कॉमन रहे। तो दीज लाइंस हैव, लाइंस है तो हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अगर यहीं पर पोएट्री रहेगा तो लेसन की जगह पोएम का यूज आप करोगे। उसके बाद चैप्टर का नेम पूरे बोल्ड यानी बड़े अक्षरों में और खूब दिखे कि वही बस दिखे आपको रेफरेंस में। तो द हेरिटेज ऑफ इंडिया, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर भी आपको लगाना ही पड़ेगा। तो हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय एल बॉसम, रिटन बाय एल बॉसम। अब अगर हम कॉन्टेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि इन दीज लाइंस, इन पंक्तियों में इन्होंने क्या कहा था कि जो आज जो जनरेशन है वो क्या होगी, बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हो रही है। यानी हमें समझाने की कोशिश के पूरे लाइन में कि वर्तमान पीढ़ी के अनुसार आज क्या है, चीजें बदल रही हैं। यानी हमारा पुराना सिस्टम जो है अब बहुत तेजी से क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो आप वही चीज लिखोगे। कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत कैसे करनी है, इन दीज लाइंस लिखकर। किससे, इन दीज लाइंस लिखकर। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका इसका अर्थ है उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट ही कर रहा हूं और ट्रांसलेशन का एक एक पार्ट का शानदार वीडियो मैंने दिया है, देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके मिल जाएगा वीडियो आपको। एक वीडियो अच्छे से समझिए हर एक वीडियो को, उसके बाद देखिए जो न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर आपको समझाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। तो इन दीज लाइंस द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि द ओल्ड ट्रेडिशन, जो पुरानी परंपरा है ऑफ इंडिया, भारत की आज चेंजिंग बदल रही है। मैंने कहा ना कि भारत की पुरानी जो परंपराएं वो क्या है, बदल रही हैं। तो वही चीज आपने ट्रांसलेट किया कि द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, भारत की पुरानी परंपरा आज चेंजिंग क्या हो रही है, बदल रही है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया जो आपके हर एक लाइन से मिल रहा था। यही बात समझाने की कोशिश हर लाइन में की जा रही थी। अब जब आपका रेफरेंस कंप्लीट हो गया, जब आपका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, क्या आपका एक्सप्लेनेशन नहीं कंप्लीट होगा? तो एकदम ऐसे अभी वीडियो जैसे देख रहे हो अंत तक चलिए और एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दोगे तो 10 नंबर आपके। देखिए एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, क्या कैसे शुरू करेंगे? जो अर्थ था एक एक लाइन को हमने पढ़ा कि जाति प्रथा खत्म हो रही है, और जो ये बहुत पहले शुरू हुई थी लेकिन इसकी गति इतनी तेज है अब कि अब इसके जो भी ऑब्जेक्शनल फीचर हैं काट प्रथा को खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। अब तो लिखोगे सेज दैट, लेखक कहते हैं कि मॉडर्न पीपल ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत के लोग यानी आधुनिक भारतीय डू नॉट फॉलो, अनुसरण नहीं करेंगे द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का स्ट्रिक्टली, इतने मजबूती को वो जाति प्रथा को नहीं अपनाएंगे। जो भारत की कमिंग जनरेशन है वो जाति प्रथा से दूर रहेगी, पुरानी परंपरा खत्म नहीं होने देगी, लेकिन जो उसके अवगुण है वो उन्हें खत्म करेगी। तो डू नॉट फॉलो द कास्ट सिस्टम स्ट्रिक्टली, इट इज डिसअपियरिंग, यह गायब हो रही है फास्ट तेजी के साथ। ये जाति प्रथा तेजी के साथ क्या हो रही है, गायब हो रही है। द लास्ट जनरेशन एंड प्रेजेंट जनरेशन, जो पिछली पीढ़ी थी और जो आज की वर्तमान पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी और आज की वर्तमान पीढ़ी यानी आज हम और आप जैसी पीढ़ियां क्या है,
आर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंस, बुराइयों से स्वतंत्र होंगी आप द रिजिड कास्ट सिस्टम, जो जात प्रथा के जो मुख्य मौलिक बुराइयों के तत्वों से क्या होगी, वो दूर रहेगी, चाहे वो पिछली पीढ़ी रही हो चाहे आज की पीढ़ी रही हो। अब उसके बाद द न्यू चेंजेस, जो अब नए परिवर्तन हो रहे हैं, यहां पे कहा गया है कि द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंटली कंडीशन, वर्तमान की दशाओं परिस्थितियों के अनुसार जो है आज पुरानी पारिवारिक व्यवस्था जो है अपनाई जा रही है, खुद में अपनाई जा रही है। तो द न्यू चेंजेज, ये नए परिवर्तन बेस्ड ऑन आधार है द ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन, जो पुराने परिवर्तन ही क्या है, अगले हमारे जो नए परिवर्तन हो रहे हैं वो पुरानी भारतीय परंपराओं पर ही आधारित है, पुरानी भारतीय परंपराओं पर भी आधारित है। यानी कि अब धीरे धीरे चीजें हमारे देश में तेजी के साथ बदल रही हैं और जाति प्रथा खत्म होगी और आपको भी खत्म करना होगा। लेकिन अब उससे पहले आपको सबसे पहले मजबूत होना होगा, आपको अपनी पढ़ाई मोस्ट करनी होगी और इतना एजुकेशन आपको रख लेना होगा कि कहीं पर भी आप जब शिक्षा की बात हो तो कोई कुप्रथा हमारे देश में कभी संचालित नहीं हो पाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप इतने महान हो कि चीजें बदल सकते हो, नया जनरेशन। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं अब आपको ये एक्सप्लेनेशन का जो टॉपिक समझाऊं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हल करने की कोशिश करोगे, जो इसमें से टॉपिक आपको एक्सप्लेनेशन की नहीं आएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं उस एक्सप्लेनेशन का आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। और अभी भी कह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी अर्थ को देखना चाहता है वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हर एक वीडियो का हिंदी अर्थ, हर एक ट्रांसलेशन का वीडियो आपको दिया गया है, उसका हर जिसका आप लिंक चाहिए, लिंक ओपन करके वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं हिंदी अर्थ, उसको ट्रांसलेट करने के तरीके के साथ, और आप भी बना लोगे जो मैंने करके दिखाया है आपको आज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना तो आप भूलने वाले नहीं है, खूब लाइक और शेयर करेंगे। और अभी भी समय है, जिस भी विद्यार्थी ने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे आपको रेड आइकन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड लक।